लेकिन शिवराज सिंह कि जो है ये अपने बच्चे की शादी में ठुमका लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दलितों के साथ में उनके घरों पर इज्जतदार जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ उनकी FIR नहीं कर रही है। अब शिवराज सिंह चौहान के ही सामंतशाही लोग, उन्हीं की जाति के लोग वहाँ पे फिर हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे दलितों के घर, बहिष्कार अहरवार समाज के घरों में जाके आगजनी करते हैं, मारपीट करते हैं, दुकानों में आग लगाते हैं और उतनी बेरहमी से मारते हैं कि वहाँ पे एक दो परिवार को छोड़ के सारे दलित परिवार के लोग बख्तरा छोड़ के अन्य जिलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूँ भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पे आज शिवराज सिंह चौहान जी का घर घेराव किया गया था और क्या क्या मांगे हम कांग्रेस कार्यकर्ता से जानेंगे और क्या क्या मुद्दे। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, मेरे कृष्णोपा चौरसिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित कांग्रेस पार्टी से। कहाँ से हैं? हमारे भिंड जिले से हैं, चंबल से। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्यों आज प्रदर्शन किया? आज जो गृह जिला है हमारे शिवराज सिंह जी का, वहाँ दलित समाज के लोगों पर अन्य अत्याचार होता है। उनकी जमीनों से बेदखल किया जाता है, उनको घर से निकाल के नंगा पीटा जाता है और उनके साथ में अन्य अत्याचार होता है। लेकिन शिवराज सिंह कि जो है ये अपने बच्चे की शादी में ठुमका लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दलितों के साथ में उनके घरों पर इज्जतदार जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ उनकी FIR नहीं कर रही है, अपराधी तत्व उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। इस मांगों को लेकर के, और दूसरी मांग हमारे मुरैना जिले में अम्बा जो विधानसभा में, वहाँ पर दलितों को जो बारात जा रही थी उसको सामान्य जो है बाहुबली लोगों ने उनको बारात जाने से रोक दिया, मारा पीटी की और उनके साथ अन्य अत्याचार किए। और इसी प्रकार से शिवपुरी में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो सीधी में भी 5 साल की दुष्कर्म 8 लोगों ने दुष्कर्म करते हैं। इन समस्याओं को पूरे मध्य प्रदेश में जंगल राज्य कायम है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के ऊपर ये जो सरकार है, मोहन सरकार, अन्य अत्याचार कर रही है और पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन समस्त मांगों को लेकर के आज महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया था। जो पुलिसकर्मी जिन्होंने दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो अपराधी लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार की जाए, पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया है। ये हमारी मांगे थी। ये मांगे हैं। आज आप पुतला जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इससे मतलब क्या लग रहा है, मांग पूरा होगा? शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहले मुख्यमंत्री रह चुके, अभी पूरे देश के कृषि मंत्री हैं, तो कृषि मंत्री भी हैं अभी जैसे, तो उससे किसानों को कुछ फायदा या दलितों को कुछ फायदा हो रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में? 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह और उसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, सांसद रहे। लेकिन उसी विधायक जो विधानसभा जिला है वहाँ के लोग परेशान हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। उनकी पत्नी और वो ठुमका लगाने में मस्त हैं। मेरा यही कहना है, ये शिवराज सिंह जी, आपने 18 साल मध्य प्रदेश शासन किया है, दलित अन्य अत्याचार महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। एक तरफ आप कहते हो ये हमारी लाडली बहना है, हमारी भांजियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके साथ अन्य अत्याचार करते हो। ये इसी को लेकर के आज राज्यपाल से निवेदन था कि शिवराज सिंह से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और दोषी कर्मचारियों उनको तत्काल उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? पीरियड का हो क्या? जी, चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत नरवरिया है, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग। क्या प्रदर्शन था, क्या मांग था और क्या क्या मतलब प्रदर्शन में क्या क्या आप देखते हैं इस बार? जैसे प्रदर्शन जो हमारा था, मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं पर जघन्य अपराध की घटनाएं घटित हो रही है और मोहन यादव सरकार मौन है। मोहन यादव सरकार मौन है। मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाल ही में अभी हुई शिवराज सिंह चौहान की पूर्व विधानसभा, लोकसभा और आज जहां से वो खुद सांसद होते हुए भी केंद्रीय मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र से 10 किलोमीटर बख्तरा गांव में 24 तारीख को 2 पक्षों के बीच में विवाद होता है। 24 फरवरी को, 27 फरवरी को वहां के शिवराज सिंह चौहान के सामंतशाही लोग वहां पे आके 1000-2000 की संख्या में वहां पे निर्णय लेते हैं कि दलितों का हुक्का पानी बंद करना है। उसी को लेके उन्होंने जो वहां पे 27 फरवरी को दलितों का किराने की दुकान से सामान देना, आटा पीसना, खेत में जाना, सारा कुछ उन्होंने बंद कर दिया और एक दलित की दुकान को तोड़ दिया। इसी को लेके वहां विवाद चलता है। प्रशासन, कलेक्टर, SP कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उसी के चलते वहां पे 7 तारीख को
6 तारीख की रात में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहां पे पुनः शिवराज सिंह चौहान के ही सामंतशाही लोग, उन्हीं की जाति के लोग वहां पे फिर हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और वहां पे दलितों के घर, बहिष्कार अहरवार समाज के घरों में जाके आगजनी करते हैं, मारपीट करते हैं, दुकानों में आग लगाते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि वहां पे 1-2 परिवार को छोड़ के सारे दलित परिवार के लोग बख्तरा छोड़ के अन्य जिलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। आज भी उनकी कोई न्याय नहीं हुई, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहां पे जो है आज भी बिल्कुल दहशत का माहौल है। इसी प्रकार से गुनाम की घटना हो, चाहे मुरैना में घोड़े पे चढ़ने पर बारात के साथ मारपीट की गई, मेवाड़ी की घटना हो, ये सारी घटनाओं को लेके आज जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वाधान में शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव और पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे पूरे मध्य प्रदेश से हमारे सामाजिक रूप मतलब अगर कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने आके यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया है और शासन से मांग की है कि बख्तरा की घटना पर शीघ्र संज्ञान ले, कलेक्टर एसपी को बदला जाए और शिवराज सिंह चौहान से इस सरकार के नुमाइंदे होने के नाते हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि उनके क्षेत्र में आज भी दलितों की स्थिति क्यों है। आज भी 18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए 7-6 बार पूर्व में सांसद, अभी फिर सांसद, इतने के बाद भी दलितों को वहां पे इतना डराया धमकाया क्यों जा रहा है, इसके लिए आज हमारा प्रदर्शन। इतने दिन से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, दलितों पे अत्याचार लगातार शुरुआत से ही देखा जा रहा है और अभी तक चल ही रहा है ना, सरकार प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहे। तो इस पे क्या दलित मतलब खुद से आवाज उठा सकते हैं, दलित अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही। इसमें आप दलितों को कैसे एकत्र किया जा सकता है वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सके? देखिए ऐसा है, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति और मानवतावादी सोच के लोग निरंतर सरकार की गलत नीतियों का हो रहे अन्य अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आरएसएस के इशारे पे आरएसएस की अनुवांशिक संगठन भाजपा की सरकार जो है ये हमारे यहाँ से दलितों को यहाँ पे पूरा दबाए रखना चाहती है। जो कांग्रेस ने 60 साल के सत्ता में उनका जो विकास किया था, आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास किया था, उसको भाजपा सरकार दबा रही है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रही, उनका आरक्षण खत्म कर रही है, उनको विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन समय समय पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग और हमारे सामाजिक संगठन इनके विरोध में आवाज उठाते रहे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है। अब समय आ गया, हमारा आह्वान है समस्त अनुसूचित जाति जनजाति और मानवतावादी सोच के लोगों से कि वो एकत्रित होकर इस अन्याय की लड़ाई में हम लोगों का साथ दें, सारे लोग एक साथ होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और हमने ये संदेश दिया। जैसे पिछली बार भी एक केस सीधी जिला से आया था, एक दलित के ऊपर किसी ने, शायद ब्राह्मण ही था वो, पेशाब कर दिया था, है ना, तो उस केस में मुख्यमंत्री जी उसको बुलाए थे, सम्मान मान किया था। तो ये क्या दिखावा कह सकते हैं? ये देखिए, जो अभी जिनके हाथों में मध्य प्रदेश 18.5 साल रहा जी, वो बहुत बड़े बहुरूपिया मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, और उन्हीं के क्षेत्र की घटना ये बख्तरा में हुई है। वो केवल उनका दिखावा था और ये जो है इनकी करने की नीति अलग है और कहने की नीति अलग है। तो ये दिखावटी सरकार है। ये कभी नहीं चाहते कि यहाँ का आम नागरिक जो शोषित पीड़ित है, जो गरीब वर्ग है, वो ऊपर आए और इनकी बराबरी करे। ऐसा आप देख रहे हैं कि ये चाहते हैं। गोवलकर ने कहा था कि जब हम सत्ता में आए तो यहाँ की संपत्ति अपने गिने चुने 2-5 लोगों के हाथ में कर दो, जिससे कि बाकी लोग हमारे मानसिक रूप से गुलाम रहे। तो उसी नीति पे, जो आरएसएस की नीति पे भाजपा सरकार चल रही है। लेकिन ये समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में नहीं, देश में दलित अपनी आवाज को उठा रहा है। अगर कजा के यहाँ पे इस तरीके का हुआ तो निश्चित है कि इस सरकार से 2-2 हाथ। यहाँ भी आज भोपाल में प्रदर्शन है, कल दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन होगा। अच्छा, मतलब बड़े लेवल पे प्रदर्शन करने की तैयारी है? पूरी तैयारी है हमारी। अगर यहाँ पे आज जो इसलिए हमने शिवराज सिंह का बंगला घेरा है और अभी ज्ञापन जो महामहिम राष्ट्रपति जी को राज्यपाल जी को दिया है। हम चाहते हैं कि राज्यपाल जी, चूंकि वो भी एक आदिवासी वर्ग से हैं और यहाँ के संविधान के मुखिया होने के नाते उनसे आग्रह किया गया कि इन घटनाओं को रोकें, नहीं तो हम जो है ना आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पे दलितों की मतलब वो नहीं है, मतलब सरकार नहीं है, कोई भी दलित है ना, है कोई ना कोई मंत्री नेता बहुत सारे हैं,
तो फिर भी वो दलितों का आवाज क्यों नहीं बन पा रहे, मेरे ये नहीं समझ आ रहा। देखिए ऐसा है, वर्तमान में जो लंबे समय से भाजपा की यहाँ सरकार है, हाँ, वहाँ सरकार में चूंकि ये आरक्षित सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 82 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है और उनमें से उसी वर्ग के लोग ही निर्वाचित होकर जाएंगे। जो भाजपा से हमारे लोग गए हैं उन्हें प्रतिनिधित्व तो केवल इसलिए मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया, लेकिन वो हाँ भाजपा में बोलने की आजादी नहीं है। भाजपा में ये अपनी बात को नहीं कह सकते। आज तो समाज के अत्याचार की बात कर रहे हो, यहाँ पे जब रामदयाल अहिरवार जी किसी समय यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, गृह राज्य मंत्री थे, उनके परिवार पर भी अत्याचार हो गया था, उसमें नहीं बोल पाए थे वो, और ये सरकार उसमें उनके लिए संरक्षण नहीं दे पाई थी। हाँ।